रेडी। जिंदगी में जिस संन्यास का परिपुष्टता हम कह रहे हैं या जो ज्ञान का परिपुष्टता कह रहे हैं कि हमें वह लेवल ऑफ नॉलेज को अचीव करना है, वो चाहे तुम्हारे भाषा में ब्रह्म हो, आत्मा हो, या आत्मज्ञान, या ब्रह्म ज्ञान, या संन्यास, या आध्यात्मिक अध्ययन, स्पिरिचुअल लाइफ, जो मकसद के लिए तुम घर छोड़ के भागा फिर रहे हो, घर से भाग गए हो, तो मेरे लैंग्वेज में तो भगोड़ा है। तुम ड्यूटी को छोड़ के भाग गया, अपना कर्तव्य को छोड़ के भाग गया जी। और कर्तव्य को जो छोड़ के भागता है ना, उसको सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिलता है। क्या है? एक कर्म तुम छोड़ दिया तो आगे जाके किसी आश्रम में ना 10 कर्म तुम्हें मिलेगा। मैंने पकड़ लो, तुम एक बीबी बच्चा घर द्वार छोड़ दिया 5 आदमी का, तो जब तुम आश्रम में जाएगा तुम देखना कि 500 आदमी का ड्यूटी तुम बोझा ढो रहे हो। उनका खाता लिखो, उनका खाना देखो, उनका आश्रम मैनेजमेंट देखो, ठीक है ना। तो आसमान से गिरा और खजूर पे लटका। इससे अच्छा तो मेरा घर था। मुझे आश्रम में आके इतने लोगों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी। पेन पेपर मैनेज करो, आश्रम का कोई बाबा बनो, आश्रम का कोई मैनेजमेंट संभालो, कोई पोस्ट में रखो जी। तो पहला तो ये गलती हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि जो ज्ञान का बात कर रहे हो, जो पढ़ाई का बात कर रहे हो, वो तो छोटा मोटा पढ़ाई नहीं है ना। नहीं। कि तुम्हारा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग तो नहीं है ना। नहीं। ये तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पढ़ाई है ना। ज्ञानम ज्ञानम परम ज्ञानम, परा विद्या अपरा विद्या, वह विद्या जिसे ब्रह्म विद्या कहा गया। जिस विद्या को, जिस ज्ञान को पा लेने के बाद और कोई विद्या का आवश्यकता नहीं है। जिसे जो मिल गया फिर और कुछ मिलने का जरूरत नहीं जी। जिसे जान लिया फिर और कुछ जानने का जरूरत नहीं जी। और जो मिला वो सब कुछ मिल गया। ऐसा विद्या, ऐसा ज्ञान तुम चाहते हो। ये भात रोटी खाने वाला पेट और शरीर को वो महाविद्या, महाज्ञान दिमाग में आ जाए। नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा। अरे तुम्हारा दिमाग का कैपेसिटी क्या है? सही। ब्रेन का कैपेसिटी क्या है? बिल्कुल नहीं है। और ये जो शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर कितना सपोर्ट करता है? सही। अभी मैं बोलूंगा कि 2 घंटा मेडिटेशन में बैठना है बिना हिले पद्मासन में, 5 मिनट नहीं बैठा होगा उठ के भागेगा। सही। मैं बोलूंगा 1.5 लाख जाप करना है, 100 जाप किया नहीं पागल हो जाओगे। पागल हो जाएंगे, क्योंकि द कैपेसिटी ऑफ ब्रेन इज नॉट देयर ना। जी। तो उसके लिए सबसे पहला चीज क्या चाहिए कि अपने शरीर को बनाओ। तो उसके लिए जो शारीरिक व्यायाम है, योग है, इसीलिए तो बनाया गया। जी। आसन है, प्राणायाम है जी। और जो चाइनीज में और शाओलिन में तो मार्शल आर्ट सिखाता है कि बॉडी को उतना स्ट्रांग, टोन्ड, ट्यून्ड, मजबूत स्ट्रांग बनाना है कि वो इतना हैवी 36 kV का करंट जब आएगा, दोनों में, माया साधना में हो या ब्रह्म साधना में हो। माया माने शक्ति जो शक्ति मार्गी है। सोचो अभी तुम काली का या दुर्गा का ध्यान कर रहे हो और बाय मिस्टेक सडन कोई एनर्जी चार्ज हो गया और तुम्हारा बॉडी एंड माइंड एंड ब्रेन इज नॉट प्रिपेयर एंड रेडी, फिट नहीं है, पात्र नहीं है, तो इतना बड़ा करंट जब अंदर मारेगा तो तुम तो खत्म। या तो पागल बनेगा, या तो पैरालाइज होगा, या तो लोग बोलेंगे देखो काली साधना कर रहा था, पागल हो गया, बोलते हैं ना। या मर जाता है कोई तो बोलते देखो काली खा गई। अब काली का काम धंधा नहीं है, उसका भक्त को खाए, सही, उसका बच्चा को खाए, उसको खाना नहीं मिलता है क्या काली को जी। तो यही होता है जब वो बॉडी माइंड को उसके लिए जो स्ट्रांग नहीं बनाया, प्रिपरेशन नहीं दिया, और वो आ गया साधना करने के लिए। तो पहले तो बॉडी को प्रिपेयर करना, वो अपना मेथोडोलॉजी है जी। तो उसके लिए भी हमको करना है काम तुम्हारे साथ, ठीक है जी।
और हमारा यही काम है, गुरुकुल सिस्टम का काम यही है, टू प्रिपेयर योर बॉडी एंड माइंड टू रजिस्ट दैट एनर्जी। तो ये हो गया शारीरिक, फिजिकल फिटनेस। देन द सेकंड पार्ट इज कि तुम्हारा माइंड प्रिपेयर होना चाहिए, माइंड तुम्हारा नुल हो, फीलिंग्स ऑफ टाइमलेसनेस को अनुभव कर सके, नो माइंड एट ऑल, नो थॉट एट ऑल कंडीशन पे जा सके, जो कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं ना, लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तम समयेत पुनः सकसायं रियानीयात् न किंचित अपि चिंतयेत, न किंचित अपि चिंतयेत। नो सिंगल थॉट come to your mind or arise inside your mind। तो चित्त शुद्धि करे धामा कर्म योगा पापकई। सो तुम्हारा चित्त वो शुद्धि लेवल पे हो, अशुद्ध चित्त है, मैला चित्त है, राग द्वेष है, डाउट में है, शंका में है, बिना फालतू का डाउट करते हो, अविश्वास करते हो, ऐसा मन, तो कैसा पॉसिबल है कि उस ब्रह्म विद्या आत्मबोध को प्राप्त करेगा? नहीं कर सकता जी। सो प्रिपरेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज ब्रेन। देखो जो भी खा रहे हो वो तो केवल शरीर पुष्टि के लिए खा रहे हो ना जी, कि शरीर मेरा जिंदा रहे। बहुत से सन्यासी ऐसा बोलते हैं कि बस खा रहे शरीर के लिए, तो खाओ और मरो। सही। तुमको थोड़ा चावल रोटी दो खा देने से हो गया? ना 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 ना, ऐसा हो जाता तो फिर सब जितने आज का दूर चक्रधरपुर जो बाबा माबा काबा ढाबा घूम रहे हैं ना, ये सब गॉड रियलाइज सोल हो जाता। अच्छा साधना और उस महान तत्व को पाने के लिए अच्छा भोजन का भी आवश्यकता है, शुद्ध सात्विक। द फूड फॉर ब्रेन एंड द फूड फॉर माइंड एंड द फूड फॉर योर बॉडी, करेक्ट सिलेक्टिव फूड क्या खाना है। और इसीलिए तो आयुर्वेद काम करता है, और इसीलिए तो लाइन है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलि संसार को 3 चीज दिया, वन इज आयुर्वेदा and the Sanskrit for vacha and for body fitness and mind fitness yoga। ठीक है ना? क्यों दिया ये 3? आयुर्वेद पतंजलि या योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, ये 3 चीज पतंजलि दिया। क्यों दिया? इसलिए कि वो समाधि पाद को पहुंच सको। सामान्य आदमी समाधि पाद नहीं पहुंच सकता। सामान्य आदमी जो चावल रोटी दाल खाने वाला व्यक्ति जो संसार में लटका हुआ है, कंजूस है, खाने पे चाय के साथ तो रोटी डुबा के, परोठा एंड चाय खाने वाला, ब्रेड बटर खाने वाला, हॉट डॉग बर्गर पिज्जा खाने वाला, समाधि अटेंड नहीं। इसीलिए गुरुकुल खुले हैं, इसीलिए गुरुकुल कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं कि जो बच्चा आए बचपन से राइट फूड फॉर ब्रेन, राइट फूड फॉर बॉडी, राइट फूड फॉर माइंड, प्रिपरेशन, पात्रता फॉर दैट सुप्रीम टारगेट। कट।